हेलो। चलिए भाई। हेलो 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 हेलो। वॉइस आ रही है भाई मेरी? चलेगा भाई। गुड मॉर्निंग बच्चों जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी फार्मास्यूटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कल अपना सस्पेंशन स्टार्ट किया था, है ना। और सस्पेंशन को पढ़ते पढ़ते हमारा जो कल का लेक्चर खत्म होता वो कहां पर खत्म होता? स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन पर। यानी कि आज का जो लेक्चर है ना, हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन तक कल के लेक्चर में अपना पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कहां से स्टार्ट होगा भाई? स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन से हमारा आज का ये लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अब देखिए, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है और कैसे होती है। तो देखिएगा, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो देखिएगा, व्हेन सस्पेंशन विल हमारा redistribute uniformly with the little shaking and will easily pour from the container up to its self life, then we call it is stable suspension। क्या बात बोलेगी बेटा जी? कि जैसे हमारा क्या कोई भी सस्पेंशन है वो हमारा क्या हो रहा है? रीडिस्पर्स हो जा रहा है। रीडिस्पर्स मतलब कैसे? जैसे कि क्या हुआ था भाई, हमारा कोई सस्पेंशन रखा हुआ है तो सॉलिड पार्टिकल जो थे वो क्या हो रहे थे? नीचे सेटल डाउन हो रहे थे, नीचे की तरफ आकर के बैठ जा रहे थे। अब क्या हो रहा है कि हम लोग थोड़ा सा इसको बस शेक कर दें, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हिला दे। तो थोड़ा सा हिलाते के साथ ही जो हमारा क्या होगा बेटा जी? थोड़ा सा हिलाते के साथ ही जो हमारा सस्पेंशन है वो हमारा क्या होगा बेटा जी? दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा से वैसे ही बन जाएगा जैसा था। ठीक है जी। और यहां पर अगर जो हम उसको पोर कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं किसमें बेटा जी? हमारे कंटेनर में। तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी सेल्फ लाइफ डिक्रीज होगी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? यही हमारे क्या होता है बेटा जी? ऐसे ही सस्पेंशन हमारे क्या होते हैं? स्टेबल सस्पेंशन होते हैं। मोस्ट सस्टेबल फॉर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज फ्लोकुलेटेड, that is the suspended particle are bounded together physically to form less structure which is या फिर loose structure which is easily dispersed by little force। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी? कि अगर जो हम लोग फार्मास्यूटिकल में बात करें तो जितने भी हमारे जो सस्पेंशन होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे फ्लोकुलेटेड रहते हैं। अब फ्लोकुलेटेड क्यों रहता है? क्योंकि कल भी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पढ़ा था। तो फ्लोकुलेटेड क्या होते हैं कि सेडिमेंट यहां पर भी सेटल डाउन होगा, पर लेकिन उनमें उनके बीच में क्या रहेगा बेटा जी? स्पेस रहेगा लिक्विड के घुसने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब फ्लोकुलेटेड को हम लोग शेक करते हैं तो क्या हो जाता है? वापस से रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं, है ना। हमारे क्या हो जाता है बेटा जी? हमारे वापस से वो क्या हो जाते हैं? रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करने पर। तो इस वजह से हमारे क्या होता है? हमारी ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है कौन बेटा जी? हमारे सस्पेंशन को। द नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कैन मेक स्टेबल बाय डिक्रीजिंग इट पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल और बाय इंक्रीजिंग डेंसिटी, हमारा विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारी? कि अब हमारा जो फ्लोकुलेटेड तो हो गया स्टेबल, पर जो डीफ्लोकुलेटेड था, यानी कि जो नॉन फ्लोकुलेटेड हमारे जो सस्पेंशन थे, ये भी हमारे स्टेबल हो सकते हैं। पर लेकिन कब स्टेबल हो सकते हैं?
जब हम लोग अपने पार्टिकल के साइज को क्या करते बेटा जी, पार्टिकल के साइज को डिक्रीज कर दे, यानी कि छोटा कर दे जो भी हमारा सस्पेंडेड मटेरियल है उसका, या फिर हमारा इंक्रीज कर दे डेंसिटी या विस्कोसिटी को, जो भी हम व्हीकल वहां पर यूज कर रहे हैं, तो इन कंडीशंस में हमारा जो नॉन फ्लोकुलेटेड या फिर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो हमारे क्या होंगे बेटा जी, हमारे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, हमारे मिसेबल रहेंगे। अदरवाइज हमारा ऐसा कुछ भी, मतलब कि हमारा जो नॉन फ्लोकुलेटेड वाले हैं वो क्या है, स्टेबल सस्पेंशन नहीं बन पाएंगे। अगर उनको स्टेबल सस्पेंशन बनना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्या सस्पेंडेड मीडियम है उसके पार्टिकल साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर जो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा जी डेंसिटी या फिर हमारा विस्कोसिटी को, किसकी बेटा जी, हमारे बेसिकली व्हीकल का जो हम वहां पर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगर जो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में ही सबसे पहले नंबर पर हमारी जो यहां पर टर्म आएगी, कहां गया, हाँ, हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारा स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पॉइंट्स है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में। तो द स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट एवर या फिर वेदर द गिवन सस्पेंशन इज स्टेबल और नॉट। क्या बात बोलेगी बेटा जी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि जो सेडिमेंटेशन मेथड है ये हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन मेथड जो हमारा है, तो जो हमारी स्टडी होती है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की सस्पेंशन के अंदर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्यों महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लोग इसकी सहायता से पता करते हैं कि जो हमारा जो सस्पेंशन है, जो हमारा सस्पेंशन है वो हमारा क्या बेटा जी, स्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है जी, स्टेबल और नॉट, है ना। स्टेप हमारे कैसे क्या रहेंगे भाई हमारा सेडिमेंटेशन मेथड के, तो पहला स्टेप हमारा जाएगा, पुट अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इन अ ग्रेन्युलेटेड सिलेंडर इन अनमूवेबल पोजीशन फॉर हमारे स्पेसिफिक टाइम। क्या करेंगे बेटा जी, हमारा जो ग्रेन्युलेटेड सिलेंडर रहेगा, है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे सस्पेंशन को डालेंगे और उसको ऐसी जगह रख देंगे जहां पर उसका मूवमेंट ना हो, है ना, एक ही पोजीशन पर, वो अनमूवेबल वाली पोजीशन पर रख दे कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए। आफ्टर दैट नोट डाउन द अल्टीमेट हाइट एंड इनिशियल हाइट ऑफ द टोटल सस्पेंशन। क्या कि फिर हम लोग क्या है, नोट डाउन करेंगे कि जो हमारी अल्टीमेट हाइट थी हमारे जो सॉल्यूशन की, और जो हमारा क्या है बेटा जी, जो हमारा सेडिमेंट सेटल डाउन हुआ है ना, हमारी जो हमारी हाइट है, इनिशियल हाइट है, जो टोटल हमारा सस्पेंशन है उसकी हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिकली अल्टीमेटली हाइट चेक करेंगे। एंड द वैल्यू पुट इन द गिवन फॉर्मूला, जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी क्या बेटा जी, एफ बराबर एच न्यू अपॉन एच नोट, हमारा इस फॉर्मूला में हम लोग अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा बेटा जी, यहां से सिंपल सा हम लोग निकाल पाएंगे हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि सेडिमेंटेशन मेथड के द्वारा। अब जो हमारा एच नोट था हमारा क्या बेटा जी, जो हमारी इनिशियल हाइट होती है सस्पेंशन की, एच न्यू हमारा क्या था, जो हमारी बेटा जी जो हमारा सस्पेंशन है जिसकी अल्टीमेट हाइट थी उसकी वो कितनी है, और एफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है, कि जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं कि हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना है सस्पेंशन का। द एफ वैल्यू कैन बी हमारा प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, अ स्टेबल सस्पेंशन विल शो हॉरिजॉन्टल और लेस स्टेप कर्व। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारी एफ की वैल्यू होगी उसको हम लोग कैसे हमारा प्लॉट करेंगे बेटा जी, हमारा टाइम के अगेंस्ट क्या बेटा जी प्लॉट करेंगे, कैसे कि भाई कितने टाइम में हमारा जो कितना सस्पेंशन है वो सेटल डाउन हो जा रहा है। ठीक है, अगर जो कोई हमारा स्टेबल सस्पेंशन होगा वो क्या शो करेगा बेटा जी, हमारा हॉरिजॉन्टल और लेस स्टेप कर्व हमारा यहां पर शो करेगा। द इवोल्यूशन ऑफ हमारा redispersibility can also determine by shaking suspension and again find out the f value of the suspension। हमारा क्या बात बोली गई भाई, कि अब देखो सेडिमेंटेशन मेथड चेक कर रहे हैं, अब जब हमारा कितने टाइम में हमारा सेडिमेंट सेटल डाउन हुआ हमने वो देखा, फिर हम वापस से उसको शेक करेंगे, है ना, उसको हिला देंगे, हिलाने के बाद में क्या होगा, वो वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा, रीडिस्पर्स होने के बाद में वापस से उसको रखेंगे और फिर वापस से चेक करेंगे कि हमारा जो सस्पेंशन है उसका जो सेडिमेंट है वो कितनी देर में सेटल डाउन हो रहा है। यहां से हम लोग एफ की वैल्यू दोबारा से निकालेंगे सस्पेंशन की, तो तब जाकर के हमें पता लगेगा कि जो हमारा गिवन पर्टिकुलर सस्पेंशन है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। आगे बात करते बेटा जी, सेकंड हमारा आता है हमारा माइक्रोमेरिटिक मेथड। हमारा अब देखो सेडिमेंटेशन मेथड और माइक्रोमेरिटिक मेथड ये आप लोग पता कहां पर पढ़ोगे, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जब आओगे बेटा जी, फोर्थ सेमेस्टर में माइक्रोमेरिटिक्स के ऊपर आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट नंबर 4 आपकी दी हुई है, यूनिट नंबर 4।
यूनिट नंबर 4 में आप लोग माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान और सरल सी यूनिट है ना। जब आप 4th सेमेस्टर में आ जाओगे, अगर जब बीएससी फार्मेसी से पढ़ोगे तो हम ही आपको माइक्रोमेरिटिक्स पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। हमारा कि एक बात क्या बोलेगा बेटा जी, कि जो हमारा सस्पेंशन की स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो हमारा पार्टिकल साइज है डिस्पर्स्ड फेज में वो कैसा है। ठीक है, व्हेन टाइम में चेंज इन साइज ऑफ द पार्टिकल में ग्रो एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लंप्स एंड केक। हमारा अब जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, जो साइज है पार्टिकल का वो हमारा क्या होता है बेटा जी, चेंज हो रहा है। अगर जो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कि साइज में ग्रोथ आ रही है, तो वो हमारा क्या है, जो ग्रोथ है ये किस चीज को बढ़ावा देती है, कि जो हमारा सेडिमेंट बन रहा है वो वहां पर हमारा क्या है, केक का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे लम्स बन रहे हैं, हमारे गुच्छे बन रहे हैं। लम्स गुच्छों को वापस से घोलना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जैसे कि हमारा दूध से पनीर जैसे फटा है ना, तो वो जो क्या है, गुच्छे टाइप लम्स टाइप बन जाते हैं। अब हम उसको कितना भी हिला लें वो वापस से दूध नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात बेटा जी, नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चा जी, गुड मॉर्निंग। एंड दैट चेंज इन पार्टिकल साइज एंड क्रिस्टल हैबिट में बी स्टडीड बाय माइक्रोमेरिटिक्स और हमारा क्या बेटा जी, क्लिटर काउंटर मेथड। हमारा कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अब जो यही चेंजेस है जो हमारे पार्टिकल साइज में हो रहे हैं, इन्हीं को बेसिकली स्टडी किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोस्कोपी के द्वारा या फिर हमारा काउंटर काउंटर मेथड के द्वारा। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या सिंपल सा माइक्रोमेरिटिक मेथड है। आगे अगर जो हम लोग बात करें इसमें हमारा क्या बेटा जी, हमारा रियोलॉजिकल मेथड हमारे यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड आ जाएंगे। तो रियोलॉजिकल मेथड के बारे में बात करें तो द चेंज इन द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन में रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इट। कि अब क्या हो रहा है हमारा, कि रियोलॉजिकल मेथड हमारा क्या देख रहा है, कि जो सस्पेंशन की विस्कोसिटी है ना, हम लोगों ने कल थिकनिंग एजेंट भी पढ़ा था ना जब फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे, तो जो हमारी विस्कोसिटी है सस्पेंशन की, अगर जो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो हमारा सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर इफेक्ट हुआ है। सो इट इज इंपोर्टेंट टू डिटरमाइन विस्कोसिटी विद द हेल्प ऑफ विस्कोमीटर। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग हमारे सस्पेंशन की विस्कोसिटी को मेजर करें। क्या किसकी सहायता से मेजर करते हैं, हमारे विस्कोमीटर की सहायता से। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड के बारे में। तो ऑल्सो इट्स बिकम हेल्पफुल टू डिटरमाइन सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और जीटा पोटेंशियल ऑफ द सस्पेंशन टू अंडरस्टैंड दैट वेदर सस्पेंशन इज स्टेबल और नॉट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, जो हमारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड है ये किस चीज के लिए उपयोग हो रहा है, किस चीज के लिए हेल्पफुल है बेटा जी, हमारा हमारा जो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा किसके ऊपर, हमारा जो जीटा पोटेंशियल है सस्पेंशन के ऊपर, तो हमारा उसको पता करने के लिए इससे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये हम लोग पता लगाते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन है वो हमारा बेसिकली स्टेबल है या फिर नहीं है। दिस जीटा पोटेंशियल आर कैलकुलेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरिक मेथड। हमारा कि जो हमारा जो जीटा पोटेंशियल है ये हमारा किसके द्वारा हमारा बेटा जी कैलकुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरिक मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है सस्पेंशन, जो कि हमने यहां पर आप लोगों को बताया, आप लोगों को पढ़ाया। अगर जो आप लोगों को सस्पेंशन है समझ में आया तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई, जल्दी से हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई चैट सेशन में, अगर जो आप लोगों को सस्पेंशन नामक टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो तो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भी जल्दी से भेज दो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी, अगर जो आप लोगों को सस्पेंशन पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो। बेटा जी देखिए आपके नोट्स के अंदर जो सस्पेंशन है ना वो दो जगह दिया हुआ है ना। अगर जो आप अपने नोट्स को उठाएंगे, आपको आप अपने नोट्स लीजिएगा है ना। देखिए जो आपके घर पे ये नोट्स आए होंगे, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग इमल्शन भी स्टार्ट करेंगे, बट आपने एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर सस्पेंशन नहीं मिल रहा है।
आप लोग अपना पेज नंबर 233 खोलिएगा। यूनिट नंबर सेकंड में आपका सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ये रहा इधर, ठीक है। उसी के साथ साथ आप फिर अपनी थर्ड यूनिट में आइएगा। थर्ड यूनिट में आइएगा आप और पेज नंबर ओपन कीजिएगा 244, नहीं हाँ 244 पेज नंबर ओपन कीजिएगा। ये रहा आपका सस्पेंशन लिखा है, डेफिनेशन है, इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज, है ना, ओरल सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन जो कि हमने आपको बताए हैं, बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हमारा, कोलोइडल सस्पेंशन हमारा, नैनो सस्पेंशन हमारे, एडवांटेजेस दिए, डिसएडवांटेजेस दिए हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज जहां पर हम लोगों ने सेडिमेंटेशन के बारे में बात की है। ये रहा डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। यहाँ पे नीचे की तरफ आपका चार्ट बना है ना, ये यहाँ पर आपका नीचे की तरफ चार्ट बना है। ये इतना ज्यादा व्हाइट क्यों हो रही है स्क्रीन? अच्छा, ऊपर लाइट की वजह से। अच्छा ठीक है, ये देखो ये आपका यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना है, ये सब कुछ आपका सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स के अंदर देख सकते हो। थर्ड यूनिट में पेज नंबर 445 से आपको मिल, सॉरी माफ कीजिएगा 244 से आपको मिल जाएगा। और आपको सेकेंड यूनिट के अंदर मिल जाएगा, ये आपका सस्पेंशन जो है ये आपको मिलेगा बेटा जी 233 पेज नंबर पर, ठीक है। ओके, तो मिल गया आप सस्पेंशन सभी को कि सस्पेंशन कहां पर दिया है। सस्पेंशन के जस्ट आगे फिर आपका इमल्शन दिया हुआ है। आप जब सस्पेंशन को पढ़ लेंगे, है ना, यहां पर देखिएगा पेज नंबर 247 से, पेज नंबर 247 से आप देखिएगा, ये देखिए इमल्शन का वेल डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बना हुआ है। और यहां से आपका इमल्शन शुरू हुआ है, ये रहा, नहीं ये रहा, यहां से आपका इमल्शन शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में से देख सकते हो। ठीक है जी, तो आप अपने नोट्स में से सस्पेंशन और इमल्शन को अपना स्टडी कर सकते हो फार्मास्यूटिक्स वाले सेक्शन में। हाँ, और फिर वो लास्ट में तो आपके दिया हुआ ही है, ये आपका यूनिट वाइज एमसीक्यू है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलेगा चलेगा जी, तो ये तो हो गया भाई हमारा सस्पेंशन। अब हम लोग बात करेंगे हमारे इमल्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी? इमल्शन के बारे में, ठीक है। सस्पेंशन पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं इमल्शन के बारे में। इमल्शन क्या होते हैं? देखिए इमल्शन भी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बायफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म ही होते हैं। भी ये भी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, बायफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म ही होते हैं, ठीक है। इमल्शन हमारे क्या होते हैं बेटा जी, बायफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म होते हैं। बस यहाँ पर सस्पेंशन से अलग बात क्या हो जाती है कि भैया ये भी हमारा बायफेजिक है ना, इमल्शंस भी हमारे बायफेजिक होते हैं, सस्पेंशन भी बायफेजिक होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? देखिए दोनों में फर्क बस इतना सा है कि जो सस्पेंशन था वहां पर भी बायफेज थी, दो फेजेस थी, एक फेज थी सॉलिड पार्टिकल की और एक फेज थी लिक्विड पार्टिकल की। वहीं पर जो हमारा इमल्शन है यहां पर भी दो ही फेज है, दोनों की दोनों लिक्विड पार्टिकल्स है। दोनों की दोनों फेजेस जो हमारी वो क्या बेटा जी, हमारे लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है जी। दोनों के दोनों फेजेस क्या बेटा जी, हमारे लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एक हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, ठीक है जी। अब ऑयल और वाटर आपस में क्या होता है, इनमिसिबल होता है। आप प्रैक्टिकल अपना करके भी देख सकते हो, ठीक है, आप अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और मैं आप लोगों के लिए कल अपरेटस भी लाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करा भी दूंगा इमल्शन के। जो प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल हम लोग कल प्रैक्टिकल भी करेंगे अपना इमल्शन का, ठीक है। इमल्शन का कल हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देंगे। यार स्क्रीन ज्यादा वाइट हो रही है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है यार। ठीक है जी, चलिए। तो अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ऑयल और वाटर को हमने क्या किया बेटा जी, मिक्स किया। इनके हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला, इनमिसिबल लिक्विड हमें यहां से देखने को मिले। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, इमल्सिफिकेशन किया। क्या किया? इमल्सिफिकेशन। क्या किया बेटा जी, हम लोगों ने इमल्सिफिकेशन किया। और इमल्सिफिकेशन करने के बाद में हमें यहां से क्या मिला बेटा जी, हमारा एक इमल्शन देखने को मिला, ठीक है। जो पार्टिकल देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ऐसा यहां पर हमने क्या किया
कि जो दो इनमिसेबल लिक्विड थे वो आपस में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यही हम लोग इमल्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमल्शन, और सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इमल्शन के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है भाई, है ना। सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो इमल्शन नामक चैप्टर में, कहां गया स्लाइड ही चेंज हो गई क्या, ये कहां भाग गई स्लाइड। अगर जो हम लोग बात करते हैं, अच्छा आ रहा है, देखो ये धीरे धीरे आ रहा है। इमल्शन वाले चैप्टर में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा इमल्शन वाले चैप्टर, रुक जा, कहां गया राजू, राजू ये रुक का नहीं रहा है, राजू रुक नहीं रहा है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, कैसन कैसन काम करते हैं, कैसे कैसे चीजें कर देते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बता देते हैं। इमल्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, इमल्शन के टाइप के बारे में, कौन कौन से टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, इमल्शन का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, फॉर्मुलेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है इमल्शन की, और हमारा क्या बेटा जी हमारा स्टेबिलिटी कैसे की जाती है इमल्शंस की, उनके बारे में हम लोग बेटा जी हमारा बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टडी करेंगे। ठीक है ठीक है जी, चलिएगा। यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इमल्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, तो देखिएगा अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोसिस फॉर्म हैविंग टू इनमिसेबल लिक्विड। हमारा, अब देखो मैंने यही आपको बोला था कि इमल्शंस हमारे क्या होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसिस फॉर्म होते हैं, यही बोला था। ठीक है, हमारा क्या होता है बेटा जी इमल्शन हमारा क्या बाइफेजिक लिक्विड डोसिस फॉर्म होता है, जो कि हमारा किससे बना, तो दो इनमिसेबल लिक्विड से, है ना, हैविंग टू इनमिसेबल लिक्विड, वन लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फाइन हमारा ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर। अब क्या होगा, एक जो हमारा लिक्विड रहेगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे में। जैसे कि हमारा एग्जांपल, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑयल इन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के अंदर ऑयल है, वाटर के अंदर ऑयल है, यानी कि क्या, वाटर हमारा ज्यादा है और ऑयल इसमें क्या आने के होने के लिए बेटा जी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आ रहा है, क्योंकि ऑयल कम मात्रा में है। ऐसे हमारा पढ़ा जाता है वाटर इन ऑयल, यानी कि अब ऑयल ज्यादा है और वाटर कम है, तो वाटर ऑयल में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जा रहा है। समझ में आई बात बेटा जी क्या है, चलिए। एज लाइक सस्पेंशन ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ टू फेजेस, हमारा कि जैसे हमारा सस्पेंशन था ऐसे हमारा इमल्शन भी दो फेजेस का बनता है ना, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। हमारा कौन कौन सी फेज रहेगी बेटा जी, याद रखिएगा, एक रहेगी डिस्पर्स्ड फेज और एक रहेगी कंटिन्यूअस फेज। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोल देते हैं, पर यहां पर डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूअस फेज ही आप लोग याद रखिएगा। अब डिस्पर्स्ड फेज हमारी क्या रहती है बेटा जी, हमारा फाइन हमारा ग्लोब्यूल्स ऑफ लिक्विड हमारा। ठीक है जी, कंटिन्यूअस फेज हमारी क्या रहती है, द लिक्विड विच ग्लोब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, कि हमारे जिसके ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, लिक्विड इन विच ग्लोब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जिसमें हमारे ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा कंटिन्यूअस फेज होगा। अब यहां पर मुझे बताइएगा कि ऑयल इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है, तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो तो है कंटिन्यूअस फेज, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो है हमारा बेटा जी डिस्पर्स्ड फेज। तो अब आप मुझे बताइएगा कि हमारा इनमें से ऑयल इन वाटर में कौन सा कंटिन्यूअस फेज है और कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है, बताइएगा जल्दी से चैट सेशन में। ठीक है जी, इन जर्नल इट इज डिफिकल्ट टू मिक्स इनमिसेबल लिक्विड विद ईच अदर। भाई अगर जो जर्नली बात की जाए तो दो इनमिसेबल लिक्विड अगर जो हमारे हैं तो भाई उनको मिक्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। आप मान लीजिए दो लोग ऐसे हैं जिनके आपस में बनती ही नहीं है, और आप ये चाहते हो कि वो दोनों के दोनों एक ही कमरे में एक ही साथ में सोएं, है ना। लड़कियां हैं, कभी ये समझो कि लड़का और लड़की है ना, तो क्या है कि क्या वो हो पाएगा भाई साहब, युद्ध हो जाएगा सुबह तक, या तो उसके बाल फटे मिलेंगे इसके बाल फटे मिलेंगे, होगा या नहीं होगा। दैट इज वी कैन नॉट मिक्स ऑयल विद वाटर। जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कि हम लोग ऑयल को पानी के अंदर और पानी को ऑयल के अंदर नहीं घोल सकते हैं, बट इट बिकम पॉसिबल इफ वी ऐड इमल्सिफाइंग एजेंट। पर लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है बेटा जी, ऐसा कब हमारा मुमकिन है,
जब हम वहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट दे दें, है ना। अब जैसे जो दोनों की दोनों लड़कियां थी जो आपस में लड़ती, अब हम क्या कर दे कि उनके हाथ पर करंट लगाने वाला लगा दे, है ना, कि अगर जो तुम आपस में लड़ी तो तुरंत करंट लगेगा, तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं। तो वो जो करंट लगने वाली मशीन है क्या इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रही है, यानी कि दो इनमिसिबल लिक्विड को आपस में मिला देना, यही हमारा कार्य होता है किसका बेटा जी, इमल्सिफाइंग एजेंट का। ठीक है जी। अब देखिए आप लोगों से कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स्ड फेज नहीं बताया गया, कितनी शर्म की बात है ना जी। देखिएगा बेटा जी, अभी जस्ट आपको बताया कि ऐसा लिक्विड जिसमें हमारे जो इन विच ग्लोब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जिसमें हमारे ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमारा कंटिन्यूअस फेज है ना। और जिस जो ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमारा हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है जी। तो इतना सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर वाटर में हो रहा है तो वाटर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है जी। और ऑयल हो रहा है तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ये कैसा हो गया बेटा जी, हमारा कंटिन्यूअस फेज हो, सॉरी माफ कीजिएगा, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। सिंपल तो है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, क्योंकि हमें यहां से एक नया शब्द देखने को मिला जो कि हमारा क्या था बेटा जी, हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, बात करते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे क्या होता है बेटा जी, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं दो फेज वाले लिक्विड्स के बीच में, है ना, कि द एजेंट विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस, दैट इज ऑयली फेज और एक्वस फेज। हमारा जैसे कि हमारा एक फेज ऑयली फेज है, एक फेज हमारी एक्वस फेज है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन लगी हुई है जिस कारणवश ये आपस में घुल नहीं रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स इसी इंटरफेशियल टेंशन को क्या करते हैं बेटा जी, दूर करने का काम करते हैं, जिस कारणवश हमारा ये आपस में मिल जाते हैं, एंड मेक देम मिसेबल विद ईच अदर। और क्या बनाते हैं बेटा जी, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में मिसेबल बनाते हैं, है ना जी, कौन, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट। द ग्लोब्यूल साइज इन इमल्सिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन 0.25 टू 25 माइक्रोन डायमीटर, हमारा कि जो हमारा ग्लोब्यूल साइज रहेगा इमल्शन के अंदर, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन क्या रहेगा बेटा जी, हमारा 0.25 से लेकर के 0.25 से लेकर के 25 माइक्रोन तक हमारा रहेगा। अब मुझे बताइएगा कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज था वो कितना था। इमल्शन का तो पता लग गया, सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज था वो कितना था भाई, राइट डाउन इन चैट इन फटाक से भाई, कि जो हमारा जो सस्पेंशन था उसमें जो पार्टिकल साइज था वो कितना था, जल्दी से बता दो। जो हमारा सस्पेंशन था उसमें पार्टिकल साइज कितना था भाई, राइट डाउन इन चैट इन फटाक से भाई। जल्दी बोलिएगा। तो देखिएगा, इमल्शन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर ग्लोब्यूल साइज, कि जो हमारे इमल्शंस होते हैं बेटे जी हमारे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, है ना, कि जो ग्लोब्यूल का साइज वहां पर रहेगा। जैसे कि हमारा कोहोर्स इमल्शन जो हमारे रहेंगे उनका जो ग्लोब्यूल साइज रहेगा वो लार्ज रहेगा। फाइन इमल्शन जो हमारे रहेंगे यहाँ पर जो ग्लोब्यूल साइज रहेगा वो 5 माइक्रोन तक का रहेगा। और माइक्रो इमल्शन हमारे क्या बेटा जी, जो ग्लोब्यूल साइज रहेगा वो बहुत ज्यादा लेस रहेगा, यानी कि 10 नैनोमीटर हमारा लगभग रहेगा, है ना, मिल्की। और हमारा क्या बेटा जी, ट्रांसपेरेंट हमारा यहाँ पर रहेगा, ये कौन, हमारा कौन सा बेटा जी, हमारा माइक्रो इमल्शन। तो 3 तरीके के इमल्शन के बारे में बात हुई है। कोर्स इमल्शन जहां पर जो ग्लोब्यूल साइज है वो उसका बड़ा है, हमारा फाइन इमल्शन जहां पर ग्लोब्यूल साइज 5 माइक्रोन का है, और हमारा माइक्रो इमल्शन जहां पर ग्लोब्यूल साइज हमारा बहुत लो है, यानी कि हमारा क्या है बेटा जी, लगभग 10 नैनोमीटर के बराबर है, जिसका एग्जांपल हमारा लिया गया है मिल्की या फिर हमारा ट्रांसपेरेंट हमारा जो मॉलिक्यूल्स हमारे रहते हैं। आगे बात करते हैं भाई, और अगर जो आगे हम लोग बात करें तो इमल्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो इमल्शन के एडवांटेजेस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज, ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर कैन मेक मोर हमारा प्लेटेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारे इमल्शंस रहेंगे तो उनमें से क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आती है। क्या होती है बेटा जी, अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं आता है, साथ ही साथ ऑर्डर भी, यानी कि उसमें से स्मेल यानी कि जो गंध होती है वो भी अनप्लीजेंट नहीं होती है। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेड मोर प्लेटेबल, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है, इनको हम लोग और भी ज्यादा प्लेटेबल बना सकते हैं कि इनको हमारे इमल्शन को, जिस कारणवश इनका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहती है इमल्शंस की वो और ज्यादा हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा कैस्टर ऑयल हो गया,
है ना, हमारा कोड लीवर ऑयल हो गया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ड्रग हैविंग हमारा सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस कैन डिस्पेंस इन इमल्शन फॉर्म हमारा। अब जिन ड्रग्स का हमें ये खतरा रहता है कि इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा या फिर इनका क्या बेटा जी हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो ऐसी सेंसिटिव हमारी ड्रग्स रहती हैं उनको बेसिकली हमारा डिस्पेंस किया जाता है, यानी कि उनको बेसिकली हमारा बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इमल्शंस। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन आर फॉर्मुलेटेड इन इमल्शन फॉर्म, कि ज्यादातर जो हमारी एक्सटर्नल प्रिपरेशंस रहती है ना, वो हमारी किस फॉर्म में आते हैं बेटा जी, हमारी इमल्शन की फॉर्म में ही आती है। जैसे कि हमारा लोशंस हो गया, क्रीम हो गया, फोम्स हमारी होगी, या फिर एरोसोल हमारे हो गए, है ना, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी हमारे इमल्शन फॉर्म के ही एग्जांपल है। आगे जो हम बात करें, हु आर नॉट एबल टू टेक मेडिसिन कंटेनिंग फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन बाय ओरली कैन डिस्पेंस इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइल स्टेबल हमारा इंट्रावीनस इमल्शन। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारे कोई ऐसा पेशेंट है जो बेसिकली हमारा मेडिसिन को ओरली नहीं दे सकता, ले सकता है, एबल टू टेक मेडिसिन कंटेनिंग फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन ओरली, कि हमारा कोई ऐसा पेशेंट है जो हमारा क्या फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन को ओरली इनटेक नहीं कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या डिस्पेंस करते हैं, हमारे स्ट्राइल जो हमारे स्टेबल जो हमारे इमल्शंस रहते हैं इंट्रावीनस रूट के थ्रू। ठीक है जी। देखिएगा कितनी ही शर्म की बात है कि आप में से कोई भी बच्चा है ना सस्पेंशन वाला जो पार्टिकल साइज है वो नहीं बता पाया है। शेम ऑन यू गाइज एंड यू आर हैविंग द बैक इन फर्स्ट सेमेस्टर में से आज लिखवा करके ले लीजिए। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आप जितने भी इस क्लास में बैठे हैं, और मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं भगवान से आज प्रे करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे बीएसपी फार्मेसी का इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स ज्वाइन किए हैं सबकी बैक आए। भगवान मेरी बात कभी भी टालते नहीं है ज्यादातर, तो मैं जब कोई बात दिल से बोलता हूं ना तो वो सुन लेते हैं, तो ये बात भी भगवान जी सुन लिए होंगे कि आप सभी लोगों की बैक आएगी, निश्चिंत रहिएगा अब आप इस बात से। ठीक है, आज हमने आपकी भविष्यवाणी कर दी है। ठीक है, जिस परिस्थिति में आप अभी हैं उस परिस्थिति के अनुसार आपकी बैक आ रही है, और एक नहीं दो सब्जेक्ट में आ रही है, एक नहीं दो सब्जेक्ट में आ रही है, और चारों में आ जाए तो कुछ धक्का मत समझेगा कि बैक कैसे आ गई, क्योंकि तुम उसी चीज के लायक हो। ठीक है, और आगे से कभी बीएससी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन ना करें, क्योंकि तुम्हारे जैसे जाहिल बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। आई एम लिटरली सॉरी। ठीक है जी, प्लीज चलेगा। आगे बात करते हैं, इमल्शन इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल व्हेन टेक इंटरनली। हमारा क्या, जब हम लोग इमल्शन का अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा इमल्शन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन को। क्यों? जब हम लोग एब्जॉर्प्शन इज हमारा क्या है बेटा जी, जो इमल्शन होता है क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन को, किसके, ऑयल के। जब हम लोग हमारे इमल्शन को क्या करते हैं, ओरली इनटेक करते हैं, माफ कीजिएगा इंटरनली हमारा जब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, टेकन इंटरनली। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ इमल्शंस के बारे में। तो इमल्शन के टाइप के बारे में बात की तो इमल्शन डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फेजेस, कि उनकी फेजेस के बेसिस पर जो इमल्शन के टाइप होते हैं, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑयल वाटर ऑयल इमल्शन, हमारा ऑयल वाटर ऑयल इमल्शन, या फिर वाटर ऑयल वाटर इमल्शन हमारा रहेगा। तो हमारे टोटल 4 टाइप होते हैं। बेसिकली हम ये पढ़ते 2 ही हैं, पर ये चारों होते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे मैं चारों के चारों आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है जी। अब ऑयल इन वाटर इमल्शन हमारा क्या होता है, यानी कि हमारा सिंपल सा ऐसा इमल्शन जहां पर हमारा क्या रहेगा, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज हमारा, क्योंकि जिसका डिस्पर्जन होना है डिस्पर्स्ड फेज हमारा रहेगा, और जिसमें क्योंकि ऑयल इन वाटर है तो वाटर के अंदर जा रहा है। अभी मैंने बताया था कि जिसके अंदर डिस्पर्जन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस फेज होगा, और जिसका डिस्पर्जन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डिस्पर्स्ड फेज रहेगा। ठीक है जी। तो यहां पर ऑयल क्या होगा बेटा जी, हमारा डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा, वहीं पर वाटर हमारा क्या करेगा बेटा जी, कंटिन्यूअस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा। ठीक है जी, चलेगा। दिस टाइप आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज ओनली, कि जो हमारे ऑयल इन वाटर इमल्शन है हमारे क्या बेटा जी, खाली इंटरनल यूज के लिए हमारे उपयोग किए जाते हैं, है ना। फॉर दिस इमल्शन ओनली सम सिलेक्टेड काइंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूज, सच एज गम अकेशिया, ट्रिगाकेंट, मिथाइल सेलुलोज, है ना, सपोनिन, सिंथेटिक सब्सटेंसेस हमारा, मोनोवेलेंट सोप्स हमारी, सोडियम पोटेशियम हमारा अमोनियम हमारा। तो यहां पर हमारा क्या जाएगा कि क्या बात बोलेगी कि जो हमारे ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो सिलेक्टेड ही इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे इनके लिए उपयोग किए जाते हैं,
जैसे कि हमारा गम अकेशिया हो गया, ट्रिगाकेंट हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया हमारा, या फिर सिंथेटिक सब्सटेंसेस हमारे हो गए, या फिर मोनोवेलेंट हमारी सोप्स हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। अब वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में बात करें तो देखो, वाटर इन ऑयल यानी कि वाटर को किसके अंदर डाला जा रहा है, ऑयल के अंदर। तो ऑयल क्या हो गया बेटा जी, जिसके अंदर डिस्पर्जन हो रहा है, तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा बेसिकली कंटिन्यूअस फेज हो गया। और ये हमारा क्या बेटा जी, वाटर है जिसका डिस्पर्जन हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। तो देखा, इन विच वाटर एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज हमारा। तो दिस वाटर इन ऑयल आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज सच एज हमारा लोशन, क्रीम। अब वाटर इन, माफ कीजिएगा, ऑयल इन वाटर किसके लिए था, इंटरनल यूज के लिए, और वाटर इन ऑयल किसके लिए बेटा जी, एक्सटर्नल यूज के लिए है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या, सम इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे जो वाटर इन ऑयल के अंदर यूज होता है हमारा, जैसे कि वूल फैट हमारा हो गया, रेजिन्स हमारे हो गए, बीज वैक्स हमारी होगी हमारा, है ना, डाईवैलेंट सोप्स हमारी होगी। तो इस तरीके का हमारे क्या होता है, हमारे बेसिकली उपयोग होता है किसके लिए, हमारे वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है जी। अब यहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि हमसे एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब देखो, ऑयल इन वाटर के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, आउटर फेज इज वाटर हमारी यहां पर रहेगी, इनर फेज में हमारा लिक्विड हमारा क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। यहाँ पर जो हमारी आउटर फेज रहेगी वो ऑयल की रहेगी, क्योंकि ऑयल ज्यादा मात्रा में भाई, क्योंकि कंटिन्यूस फेज है ना ऑयल, यहाँ पर वाटर कंटिन्यूस फेज है। हमारा क्या करेगा बेटा जी, एक ज्यादा वाटर कंटेन करता है, क्योंकि नाम ही क्या है, ऑयल इन वाटर, है ना। भाई कमरे में मैं हूं तो कमरा बड़ा होगा ना, तभी तो मैं हूं, है ना। मेरे अंदर कमरा है तो मैं बड़ा हो गया, कमरा छोटा हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई, चलेगा। वहीं पर वाटर इन ऑयल के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, ऑयल ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो जो इमल्सिफायर रहेंगे उनका जो HLB वैल्यू रहेगी वो 8 से 10 रहेगी, और वाटर इन ऑयल के लिए हमारी क्या जो HLB वैल्यू रहेगी वो 4 से 6 रहेगी। ब्लेंड इजिली विद वाटर, कि हमारे क्या करें बेटा जी, वाटर के साथ में इजिली ब्लेंड हो जाते हैं। और हमारे जो वाटर इन ऑयल रहते हैं हमारे क्या, वाटर रेजिस्टेंट हमारे रहते हैं। स्टेबलाइज विद गम्स सच एज हमारा जैंथिन गम हमारी, कि हमारा जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है हमारे क्या बेटा जी, गम्स से हमारे स्टेबलाइज हो जाते हैं, जैसे कि हमारा जैंथिन गम हमारा है। वहीं पर हमारे जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो हमारे साल्ट होते हैं उनके द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। हीट स्टेबल रहता है हमारे ऑयल इन वाटर इमल्शन हमारे, स्पेशली हाई मोलिकुलर वेट इमल्सिफायर्स आर यूज हमारे, यहाँ पर हायर मोलिकुलर वेट वाले इमल्सिफायर्स का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। वहीं पर वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में बात करें तो हमारा आइडियल हमारा डिसोल्यूशन ऑयल सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में यहाँ पर बात होगी। मोर हमारा सस्पेक्टेबल टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन हमारा, कि जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है यहाँ पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर वाटर इन ऑयल में हमारा क्या होता है बेटा जी, लेस चांसेस होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के। अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर इमल्शन की तो हमारा लाइट स्किन फील हमारा, लेस ग्रीसी हमारा रहेगा, है ना, गुड स्प्रेडेबिलिटी इनकी रहेगी स्किन के लिए, और इजीली एब्जॉर्ब हमारे हो जाते हैं। बट वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक्सक्लूसिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमारा ग्रीसी टाइप का हमें लगेगा, है ना, थोड़ा सा हैवी सा हमें लगेगा, इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा, नहीं कि आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रोवाइड एक्सटर्नल मॉइस्चर एंड स्किन प्रोटेक्शन का हमारा काम करता है। गुड फॉर यूज विद, अगर जो हम लोग ऑयल इन वाटर इमल्शन के बारे में बात करें तो किसके साथ में गुड रहता है हमारा, अच्छा रहता है, वाटर बेस हमारा जो फेशियल हमारा जो सीरम्स हमारे जो रहते हैं, है ना, थिन बॉडी लोशंस हमारे के लिए और आई क्रीम के लिए हमारे इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि यूजफुल रहते हैं। वहीं पर वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में बात करें तो बड़े हमारा नाइट केयर के तौर पर, हैंड केयर के तौर पर, या फिर विंटर केयर के तौर पर, या फिर हमारा बेसिकली फाउंडेशंस के अंदर, या फिर नैपी क्रीम के तौर पर हमारा क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्शंस का हमारा उपयोग किया जाता है। तो ये सिंपल से हमारे क्या बेटा जी, डिफरेंस बिटवीन थे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप्स हमारे, कि हमारे इमल्शन किस टाइप का है ना, किस टाइप का हमारा इमल्शन है। डिफरेंट हमारे जो टेस्ट अप्लाई होता है इमल्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहां पर हमारा जो टेस्ट की बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा डाइल्यूशन टेस्ट हमारे यहां पर आ जाएगा, स्टेनिंग टेस्ट हमारा आ जाएगा, कंडक्टिविटी मेजरमेंट हमारा आ जाएगा, और हमारा फ्लोरोसेंट टेस्ट हमारा आ जाएगा। तो ये अलग अलग टेस्ट हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे हमारे किसके अंदर बेटा जी, हमारे इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इमल्शन कौन से टाइप का है, ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है। तो जो हमारे अलग अलग टाइप्स है बेटा जी, है ना हमारा, तो इन टाइप्स के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले हम लोग हमारा
बेसिकली देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग क्या करेंगे, अगर जो मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये बताइएगा कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। कल की क्लास में हमारा इमल्शन समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और आज शाम की क्लास में हमारा क्या बेटा जी, हम लोग पढ़ेंगे हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमेटिक्स एंड हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स कंप्लीट एक ही साथ में। तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है आपसे शाम को 7:15 पे, क्लास आपकी शेड्यूल है तो 7:20 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो ही जाती है। तो आप लोग शाम को रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।